दोस्तों अगर आप छोटे छोटे कंफ्यूजन जो आते हैं अंग्रेजी पढ़ने के दौरान उनको अगर आप दूर करते चलेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, वो होगा ही नहीं, है ना। जैसे कि जितने भी वॉवेल लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू, जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, है ना, ए ई आई ओ को छोड़कर जो बच गए बाकी 21 ए से लेकर जेड तक के बीच में, वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। इनकी जो पैटर्न बनते हैं ना, उनके पैटर्न के उच्चारण को अगर आप सीख लेंगे तो वो जो कंफ्यूजन है, वो जो प्रॉब्लम है, जो मिस्टेक है, वो होगा ही नहीं, है ना। आज जो है ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए दूर करने जा रहे हैं, और वो कंफ्यूजन है अल का कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन है अल का। जैसे कि मान लो अगर आपको लिखना है एनिमल तो आप लिखते हो ए एल, है ना। ट्रैवल अगर आपको लिखना है तो अल आया, इसमें भी ट्रैवल, लेकिन इसमें लिखते हैं ई एल। फिर आपको अगर टेबल लिखना है, इसमें भी अल आता है, टेबल अल, तो इसमें आप लिखते हैं एल ई, है ना। तो कब हमें ए एल लिखना है अल साउंड के लिए, कब हमें ईएल लिखना है, और कब हमें एल लिखना है, अगर इनको हम लोग जान लें तो बताइए स्पेलिंग मिस्टेक होगा? कभी नहीं होगा। जब भी आपके मन में आएगा अच्छा मेरे को ये लिखना है ना, तो आपको पता होगा पहले ही कि आपको जो है एल लिखना है, ईएल लिखना है, या एल लिखना है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव, और ऐसे ही आज एक कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले किनको याद करेंगे? पप्पा को, गणपति बप्पा मौर्य, है ना। चलिए सीखते हैं। देखो बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, हर किसी को इसमें प्रॉब्लम आता है, हर किसी को, है ना। और बहुत सारे शब्द हैं इस सीरीज में, बहुत सारे जो आपको कंफ्यूज करते रहेंगे हमेशा, अगर आप इसको दूर नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। जैसे एनिमल, तो एनिमल जब हम लोग लिखते हैं तो एनिम अल, अल जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। ट्रैवल अल, व अ ल, है ना, व अ ल। टेबल, तो ऐसे अगर आपको दिखेगा अल नहीं दिखेगा, बट अल साउंड सुनाई देगा, टेबल अल। आ रही है बात समझ में? तो यहीं पे हम लोग को डिसाइड करना है ए एल, ई एल और एल ई, ठीक है। 3 रूल बताऊंगा, एक एक रूल करके सीख लीजिए, बस खत्म, ठीक है। पहला रूल देखिए, जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जब किसी शब्द के लास्ट में आपको एम यानी म, एन यानी न, आर यानी कि र, इनका साउंड अगर आपको सुनाई दे, इनका साउंड सुनाई दे, और उसके बाद आपको अल साउंड सुनाई दे या ल साउंड सुनाई दे, तब आपको एल लिखाना है। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेंगे तुरंत समझ में आएगा। जैसे देखो, बोलना है ओरल, आपको बोला गया लिखो ओरल। क्या बोला गया? ए लिखो ओरल, या आप खुद से ही सोच रहे मेरे को लिखना है ओरल, तो ओरल, र के बाद देखिए, है ना, र के बाद आपको ल का साउंड सुनाई दिया, वही तो बताया ना कि म न र, एम एन, रुको अच्छा से डिटेल में लिख देता हूं, है ना, म न र, ठीक है। या तो आप अंग्रेजी फोकस कीजिए या तो हिंदी फोकस कीजिए, जैसे भी फोकस कीजिएगा आपका आंसर निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप हिंदी फोकस कीजिए, म न र, ठीक है। र साउंड सुनाई दिया ना यहाँ पे, तो आपको ए एल लिखना है ना। जनरल, र साउंड सुनाई दिया ना, र के बाद ल आ रहा है, जनरल मतलब अल साउंड से पहले जो साउंड सुनाई देगा उस पे साउंड आपको फोकस करना है। म न र, र आया ना तो ए एल आएगा। तो अंग्रेजी में देखो र है, इसके बाद ए एल है। म एनिमल, म, अंग्रेजी में देखो एम, मतलब या तो आप हिंदी फोकस कर लो या तो आप अंग्रेजी फोकस कर लो, कैसे भी फोकस करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। एनिमल तो ए एल लिखना है। नॉर्मल म, फॉर्मल म, रीजनल न, है ना, म न र, पर्सनल न। तो म न र अगर आपको साउंड सुनाई दे जाए माय डियर फ्रेंड, तो वहां पे क्या लगाना है? ए एल लगाना है। सिंपल है ना, आसान, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ जानने की बात है ना। और ऐसा मत समझिए ये जादू कर रहे हैं, जादू नहीं है, एक साइंस है ना। इसको हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ साउंड, साइंस ऑफ साउंड, जिसे फोनिक्स भी कहा जाता है, यानी कि ध्वनि विज्ञान, साउंड का विज्ञान है ये, कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो म न र, बस जानकारी का अभाव है, जानकारी लीजिए, सिंपल यूज कीजिए, कहीं पे कंफ्यूजन ही नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट, कोई संदेह? देखिए इसका छोटा सा एक्सेप्शन भी, जो भी नियम होता है उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी कि उसका अपवाद होता है, यानी कि वो नियम जो है कहीं कहीं पे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि रीजन क्या होता है, देखो हर क्लास में सेम चीज बात बोलना ठीक नहीं होता है।
ठीक है, होता क्या, फिर छोटा सा आपको दे देता हूँ। प्रोनाउंसिएशन हम लोग अमेरिकन, ब्रिटिश, कई सारे प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। उस प्रोनाउंसिएशन में जो हम लोग बदलाव है, कभी कोई अमेरिकन यूज कर रहे हैं, कभी ब्रिटिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग दूसरे देश से अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ वर्ब फॉर्म में बदलाव है, इन सब बदलाव के कारण जो है कहीं कहीं पे एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं में से क्या देखिए, कैमल, क्या है, कैमल, मॉ के बाद आ रहा है लेकिन हम लोग को ये लिखना पड़ता है। एनिमल, टनल, है ना, चैनल, क्वेरल, ये सारे एक्सेप्शन है, इनको माइंड में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नियम देखो। नेक्स्ट नियम देखने से पहले बता दूं, अगर अंग्रेजी सीखने का कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, ये इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स है ना, इसमें टोटल 45 क्लास मैं आपको कराऊंगा, हर दिन 1 घंटे का लाइव क्लास होगा। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए, 1 साल की वैलिडिटी होती है पूरे कोर्स की। इसमें जो भी कंफ्यूजन है, हर साउंड पैटर्न, हर लेटर, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। छोटा सा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो, 45 दिन का क्लास करो, 2 से 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस करो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है लाइफ टाइम के लिए खत्म। ठीक है, अंग्रेजी समझने में प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता कोई सेंटेंस अंग्रेजी का कि कोई क्या कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, खुद से कुछ लिखना चाहे लिख नहीं पाते, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हो रहा है, हिंदी में कुछ लिखा हुआ उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना चाहते नहीं कर पाते, तो उसका समाधान है ये कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, स्पोकन बैच, तो अपने आप सुविधा के अनुसार, और चाहे तो दोनों कोर्स भी एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बो बैच में। ठीक है, उसमें डिस्काउंट भी हो जाता है, फी में डिस्काउंट भी हो जाता है, प्लस वैलिडिटी जो है 1.5 साल हो जाता है। कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो, कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, 9153773478, इस पे व्हाट्सएप कीजिए मैसेज टाइप करके। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे नियम की तरफ, जहां पे हम लोग सीखेंगे ईएल कहां पे लगाया जाता है। ठीक है, तो जब किसी शब्द के लास्ट में, जब किसी शब्द के लास्ट में व साउंड के बाद लॉ का साउंड आए, व साउंड के बाद लॉ का साउंड आए, यानी कि व आएगा पहले, इसके बाद आपको लॉ का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर हिंदी सोच रहे हैं तो वो सोचिए, और अंग्रेजी सोचते हैं तो भी और डब्ल्यू चेक कीजिए। भी और डब्ल्यू के बाद अगर आपको लॉ यानी कि एल का साउंड सुनाई दे तो वहां पे आपको ईएल लिखना है। ठीक है, जैसे ट्रेवल व, हिंदी में देखो व, लेवल व, तो ईएल लिखना है। नोवेल व, जोवेल व, है ना, तो भी आए या डब्ल्यू आए बस यही देखना है। तो भी या डब्ल्यू के बाद ईएल आएगा, भी डब्ल्यू के बाद ईएल आएगा, वोवेल, टॉवेल, बॉवेल, है ना, भी और डब्ल्यू, भी या डब्ल्यू, क्योंकि दोनों ही अक्षर के लिए हम लोग लिखते हैं वो। ठीक है, इसकी अब एक कहानी है कि वो हम लोग क्यों लिखते हैं दोनों साउंड, और हम लोग कैसे समझे कि हम लोग को कब वो के लिए भी लिखना है और कब वो के लिए डब्ल्यू लिखना है, इसकी भी एक कहानी है। ठीक है, ये सब कुछ सिखाते हैं कोर्स में। ठीक है, हर एक चीज, जैसे कि हम लोग अब कई बार क्या लोग अजीबोगरीब प्रश्न पूछते हैं, सर पीयूटी पुट होता है, सीयूटी कुट क्यों नहीं होता, है ना, डीओ डू होता है, जियो गो क्यों होता है, डिफरेंस क्यों आता है ना, ये सबका एक साइंस है ना। लोग कई बार अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं, अरे चोपड़ा, चोपड़ा नहीं, इसको खोपड़ा क्यों नहीं बोलते, है ना, इसको छोपड़ा क्यों नहीं बोलते, कई तरीके से। देखो, जब नॉलेज अगर आपको नहीं होगा तो आप मजाक ही उड़ाएंगे, है ना। कहा जाता है कि अगर आपको अंगूर नहीं आप ले पा रहे हैं तो आप बोल दो अंगूर खट्टे हैं भाई, है ना, सिंपल। ठीक है, तो जो चीज आपके बस में नहीं है, जो चीज आपको नहीं समझ में आता, उसका मजाक उड़ा देते हैं हम लोग। ठीक है, बट एक्चुअली में ये साइंस है। ठीक है, पूरा साइंस ऑफ साउंड है, इसको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा, और जो प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन इसके भी हैं। अप्रूवल वो के साथ एल आ रहा है, फेस्टिवल, इंटरवल, ओवल, रिवल, मतलब ये ऐसे शब्द हैं, इनको याद जरूर से जरूर कीजिए। कुछ याद कीजिए चाहे ना कीजिए, एक्सेप्शन को जरूर याद कर लीजिए कि कोई नियम अगर है तो वह कहां पे काम नहीं करेगा उसको जान लीजिए, कहां काम करेगा वो तो सीख ही चुके, लेकिन शब्दों को अगर आपको याद रखना है तो इन सभी शब्दों को याद रखिएगा। तो इसके एक्सेप्शन हो गए ये। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग एली की तरफ। एली कैसे समझेंगे, हम लोग को एली लगाना है। तो जब किसी शब्द के लास्ट में आपको अगर बी सी डी एफ जी पी टी जेड के बाद ल साउंड सुनाई दे जाए तो वहां पे एली लिखना है। बी यानी कि ब, सी यानी कि क, देखो सी का मतलब स भी होता है लेकिन यहाँ पे क है। डी फॉर ड, एफ फॉर फ, जी फॉर ग, जी का साउंड ग भी होता है, ज भी होता है। ठीक है, डी का साउंड ग भी होता है, ज भी होता है। ठीक है, तो ग और प, ट और ज, क्लियर हो गया। इसके बाद आपको क्या लगाना है, एली लगाना है। जैसे बाइबल, ब साउंड आया, अंग्रेजी में जाओ, ठीक है, तो एली लिखा। टेबल, सर्कल, है ना, सर्कल मतलब क साउंड आया, सी,
ठीक है। अंकल, एल लिखा। मिडिल, मिडल भी बोलते हैं, मिडिल भी बोलते हैं, डिल बोलिए तो डॉ ही आएगा आपको किसी भी ये में उच्चारण में, मिडिल। इसका रियल उच्चारण मिडिल, मिडिल होता है, मिडिल नहीं बोलते हम लोग, है ना। इसको गलत उच्चारण मिडिल, मिडिल स्कूल, है ना, इस तरीके से लोग गांव में बोलते हैं, तो गलत उच्चारण है, थोड़ा ठीक कीजिए इसको। रिडल, बोलने का तरीका चेंज करेंगे ना सब कुछ हो जाएगा, उच्चारण जानेंगे अपने आप बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा। स्टाइफल, स्टाइफल, फ, है ना, ये देखो फ, आ रही बात समझ में। तो इसके बाद आपको एल लिखना है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, कोई संदेह? ठीक है, चलो और प्रैक्टिस कर लो। ट्राइपल, ईगल, ग, एंगल, ग, बताया था ना, जी का देखो, जी का दो उच्चारण होता है, एक ग होता है, ज होता है, लेकिन यहां पे हम लोगों को ग पे फोकस करना है क्योंकि ग उच्चारण मिलेगा। सी का एक उच्चारण स होता है, एक उच्चारण क होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क का उच्चारण पे हम लोग को फोकस करना है, स पे नहीं करना है। सैंपल, प, लीटल, ट, टी, है ना, कैटल, ट, फ्रेजल, ज, है ना, ज, ड्रीजल, ज पे नुक्ता लगाएंगे। देखो जैड का जो उच्चारण है वो ज होता है, ज नुक्ता के साथ, ठीक है, बस साउंड। अगर 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 आप जे लिखेंगे तो वो ज होगा। तो इन दोनों के उच्चारण में अंतर है, हम लोग को दोनों देख करके एक ही लगता है, बट एक होता है ज, एक होता है ज, 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 बदल जाएगा उच्चारण, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे याद क्या रखना है माय डियर फ्रेंड? बी सी डी एफ जी पी टी जेड, बी सी डी एफ जी पी टी जेड, अगर आपको ये मिल जाए तो वहां पे लगाना एल ई, म न र मिले तो लगाना ए एल, भी या डब्ल्यू यानी कि व मिले तो लगाना ई एल, और एल ई वाला बता दिया। बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आ गया? बस संजीव किजानी ऐप, संजीव किजानी एक ही नाम याद रखिए, संजीव किजानी, KIJANI, संजीव किजानी। क्लियर हो गया? गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कीजिए, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं भी समझ में आया ना, गूगल अपना मोबाइल पे खोलिए, सर्च कर लीजिए संजीव किजानी, वहां पे भी आपको शुरू से अंत तक सब संजीव किजानी का ही सब कुछ मिलेगा, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ठीक है, एप्पल स्टोर हो, प्ले स्टोर हो, सारा लिंक वहीं पे आपको मिल जाएगा, किताब का लिंक, सारा लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और उससे भी आसान है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो, उससे भी आसान है, यहाँ पे नीचे में सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। टच कीजिएगा ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, पूरा बड़ा सा बॉक्स खुलेगा, वहां पर हर चीज लिखा हुआ है, जो आपको क्लिक करना है क्लिक कीजिए, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो, इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलो किताब वगैरह चाहिए, किताब चाहिए, देखो यहाँ पे SK स्टोर है, क्या है, SK स्टोर, ऐप इंस्टॉल कीजिए, सब यहीं पे मिलेगा, ये किताब के लिंक पर आपको लेके जाएगा, ठीक है। PDF बुक्स वगैरह चाहिए, सब मिल जाएगा। क्लियर है? चलो मिलेंगे अगले क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।